सर्वसमर्थ भगवत स्वरूप और इस घोर कलिकाल के तारनहार है मेरे गुरुदेव। श्योपुर गौशाला के गजानंद भाई बापूजी के और भी कुछ अविस्मरणीय जीवन प्रसंग बताते हैं। ऐसा अवसर तो बड़े सौभाग्यशालियों को ही मिलता है। सन 1992 की बात है। अहमदाबाद आश्रम के पंडाल के ऊपर की तरफ वेल्डिंग का काम चल रहा था। मैं वहाँ नीचे बैठा था। अचानक ऊपर से वेल्डिंग का गिरा हुआ गरम लोहा मेरे हाथ पर गिरा और हाथ जल गया। 4-5 दिन बाद पूज्य श्री घूमते घूमते गौशाला में पधारे। मेरा हाथ पक गया था तो मैं हाथ पकड़े बैठा था। पूज्य श्री बोले, क्या हुआ जी? हाथ जल गया है। अरे जा इलाज करा। बापूजी ने मेरे साथ प्रो PS पटेल नामक साधक भाई को हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ 5-7 दिन तक इलाज कराया। ठीक हो गया था, बस गाँव भरना बाकी था। गायों की सेवा में थोड़ी तकलीफ होती थी। मेरे मन में हुआ कि सेवा तो हो नहीं रही है, थोड़े दिन घर चला जाता हूँ। जब हाथ ठीक हो जाएगा तब आ जाऊँगा। उस समय इतनी समझ नहीं थी कि सद्गुरुदेव को एक बार समर्पित होने के बाद फिर उनसे बिना पूछे मनमूर्खों की तरह कहीं भी चले नहीं जाना चाहिए। मैं बापूजी की आज्ञा लिए बिना घर चला गया। घर गया तो हाथ की समस्या तो ठीक हुई नहीं और भी स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो गई। भयंकर सरदर्द होने लगा। खाना पीना बंद हो गया। बहुत कमजोरी आ गई। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया और मैं पागल जैसा हो गया। मेरे मन में हुआ कि ठीक होने आया था और एक क्या हो गया। खूब इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अहमदाबाद लेकर आए और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। जब उन्होंने सिर और पेट का एक्सरे कराया तो देखकर दंग रह गए। डॉक्टर बोले, क्या आप आशाराम बापू के शिष्य हो? आपके एक्सरे में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन आशाराम बापू का फोटो आया है। अब बीमारी का ही डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो इलाज क्या करें? आशाराम जी का फोटो आया है तो आप उन्हीं के पास जाइए। हो सकता है उन्हीं की दुआ कुछ काम कर जाए। मैंने अहमदाबाद आश्रम आकर बड़ बादशाह की परिक्रमा की। वहाँ पता चला कि बापूजी सूरत आश्रम में हैं। मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए सूरत पहुँच गया। सुबह संध्या का समय चल रहा था। गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान हुए और देखा कि संध्या में कम बाई हैं तो गुरुदेव ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मेरे आने के बाद जो संध्या में आए हैं वो एक कतार में खड़े हो जाएं। मैं भी कतार में खड़ा हो गया। बापूजी की दूर से ही मुझ पर दृष्टि पड़ी और गुरुदेव बोले, अरे गजानन, कहाँ भटकने गया था? आगे आजा। मैं पूज्य श्री के पास गया और बताया कि बापूजी, मैं घर चला गया था। वहाँ गया तो बहुत बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने भी सब प्रयास कर लिए लेकिन बीमारी ठीक हो ही नहीं रही थी। डॉक्टरों ने एक्सरे निकाला तो उसमें आपका फोटो दिख रहा था। गुरुदेव बोले, मैंने पहले ही बोल दिया था कि तू भटकता हुआ आ जाएगा। क्या समझता है गजानन का बच्चा? गुरु जब एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर पार लगाए बिना छोड़ते नहीं हैं। अब तू बीमार नहीं रहेगा,
ठीक हो जाएगा। बापूजी ने मुझ एक सेब फल दिया और बोले, ये खाना तो आधी बीमारी आज ही चली जाएगी, कल एक और सेब फल दूंगा, ठीक हो जाएगा, समझता है जी। दूसरे दिन पूज्य श्री ने सेब फल देकर कहा, पंचेड़ आश्रम चला जा। गुरुदेव की कृपा से मेरी तकलीफ तो उसी समय ठीक हो गई और थोड़ी कमजोरी थी वह भी पूज्य श्री के आज्ञा अनुसार पंचेड़ जाने के बाद ठीक हो गई। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने अज्ञानवश मन के अधीन होकर गुरुदेव के पवित्र आश्रम भूमि को छोड़ के जाने का निर्णय लेके जो गलती की, ऐसी गलती कोई ना करे। आज बाहर का माहौल कैसा है, व्यर्थ की आपदा से भरी जिंदगी, जहाँ देखो वहाँ विकारों को भड़काने वाला दृश्य और सामग्री, एक दूसरे की निंदा स्तुति, खींचातानी, आरोप प्रत्यारोप, इनके अलावा और क्या मिलता है। गुरुदेव ने ऐसे घोर कलेकाल में भी जगह जगह आश्रमों की स्थापना करके साधकों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ बनाया है। आज हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, आश्रम के शांत पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में रहने व ध्यान भजन में सहायक सात्विक भोजन आदि की व्यवस्था, सहज में ब्रह्म ज्ञान के दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति व दैवी सेव कार्यों में सहभागी होने का अवसर, विभिन्न सरल साधना मार्गों की प्राप्ति, यह तो पूज्य बापूजी जैसे करुणावान महापुरुष की करुणा कृपा ही है। गुरुद्वार पर रहने का अवसर तो बड़े सौभाग्यशालियों को ही मिलता है। यह तो परम उदार गुरुदेव की कृपा है कि मुझे फिर से आश्रम में रहने का मौका देकर कृतार्थ किया। गुरुदेव ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं आज कहाँ कहाँ भटकता रहता। आज गुरुद्वार पर रहकर जो आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, उसका वर्णन असंभव है। हरिओम।